दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम अभी आपका रिसेंटली हुआ है। एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी आ गई है और अब बहुत सारे अभ्यर्थी फिज़िकल की तैयारी में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ही करीबन 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि आंसर की हमें शो कर चुके हैं और उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्वालिफाई हो रहा है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से आकर के आप गाइडेंस ले सकते हैं। लगभग आप देख सकते हैं कि 148 से करीबन यहाँ पर वोट्स आए हैं और 360 इसमें व्यूज़ आए हैं। तो आपको फिज़िकल टेस्ट की तैयारी करते वक्त या फिर जब आप अपना फिज़िकल टेस्ट देने के लिए जाओगे उस वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप फिज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई कर दो। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैंने सीपीओ का फिज़िकल 2 बार क्वालिफाई करा है, 2 बार मैं मेडिकल तक गया हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 बार क्वालिफाई करा है, दोनों बार मैं मेडिकल तक गया हूं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का और एडब्ल्यूओ का भी मैंने एक एक बार क्वालिफाई करा है और मैं मेडिकल तक वहां तक पहुंच चुका हूं। तो मेरे को फिज़िकल की और आपके मेडिकल की सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि किन कारणों से कैंडिडेट सबसे ज़्यादा आउट हो जाते हैं और अच्छे पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर मात खा जाते हैं। कैसे? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर कोई कर लेगा तो वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है। और मैंने अपने सामने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिन कैंडिडेट्स का वेट 80 kg है बट वो 1600 मीटर मार देते हैं 6 मिनट के अंदर। और मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जो कि 65 किलो के हैं, घर में ग्राउंड में प्रैक्टिस अच्छी करते थे बट वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाए और वहाँ पर 6 मिनट के अंदर भी नहीं मार पाए। घर के ग्राउंड में उनकी टाइमिंग 5:30 5:40 से करीबन आती थी पर वहाँ पर जाकर के टाइमिंग उनकी बढ़ गई और नहीं कर पाए परफॉर्म। तो मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं, इतने सारे मैंने लोगों को देखा है फेल होते हुए और इतने सारे लोगों को देखा है मैंने पास होते हुए। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन जो मेरी तरफ से है वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में फ़िज़िकल टेस्ट आपका है क्या। आपके अगर आप मेल हो या आप फीमेल हो, यहाँ पर आपकी एज कैटेगरी सारी की सारी हमने डिनोट कर दी गई है। अगर आप मेल हो और आप 30 साल तक हो या फिर 30 साल से छोटी एज वाले हो, यहाँ पर जो 30 साल तक लिखा गया है यहाँ पर कैटेगरीज सारी की सारी इन्वॉल्व है। कैटेगरीज इन्वॉल्व का मतलब आपका SC ST OBC EWS सारी की सारी कैटेगरीज जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो सारे के सारे यहाँ पर एज के हिसाब से कैंडिडेट्स आपके बांट दिए जाते हैं। तो जब आपके कैंडिडेट्स बांट दिए जाते हैं फिजिकल के टाइम पे तो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 30 साल तक, 30 से 40 साल तक, 40 से ऊपर वाले। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो इस कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे अप टू 30, मतलब मैक्सिमम उनकी एज 30 ईयर्स वाली होगी। तो आपके लिए अगर आप मेल हो आपको 1600 मीटर क्वालिफाई करनी है दोस्त 6 मिनट के अंदर। 6 मिनट के अंदर सुनने में लगता है कि यार 6 मिनट बहुत ईजी है, बट वहाँ पर जाकर के रियलिटी चेक इंसान को मिल जाता है और जिसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो यहाँ पर जाकर के फेल हो ही जाता है। तो दोस्त सबसे पहला इवेंट है आपकी रनिंग, उसके बाद इवेंट है सेकंड आपका लॉन्ग जंप और थर्ड इवेंट है आपका हाई जंप। इनमें से आपके 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, वो है आपका रनिंग और दूसरा है हाई जंप। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको इसी में बाहर होते हुए दिखेंगे। तो 1600 मीटर आपको करनी है 6 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप करनी है आपको 14 फीट और हाई जंप करनी है आपको 3 फुट 9 इंच। सुनने में बहुत इजी लगता है पर इतना इजी ये होता नहीं है और इसमें क्या क्या आपकी मिस्टेक्स होंगी सारी की सारी मिस्टेक्स के ऊपर भी मैं यहाँ पर आपकी बात करूँगा। दूसरा आते हैं फीमेल्स के ऊपर। फीमेल्स में भी आप मैक्सिमम 30 ईयर्स तक वाली कैंडिडेट्स होंगी, बहनें होंगी मेरे साथ जुड़ी हुई जो कि इस वीडियो को देख रही होंगी। तो मैक्सिमम आपकी टाइमिंग है 8 मिनट, लॉन्ग जंप है आपकी 10 फीट की और हाई जंप है आपकी 3 फीट की। जिसको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ़ोन में सेव करके रख दो, एक अलग से गैलरी बना करके रख दो ताकि तुम लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम ये देख करके मोटिवेशन मिले कि भाई हमें ये अपना टारगेट बना करके चलना है। तो दोस्त अगर किसी ने आप में से जो कि चाहता है डिटेल में वीडियो देखना और आपने वीडियो नहीं देखी है रनिंग वाली, तो मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो बनाई थी CPO रनिंग वाली। इसी वीडियो को आप कंसिडर कर सकते हो और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए
कि रनिंग हमको करनी कैसी है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि अगर आपने कभी रनिंग ना करी हो या फिर आपकी रनिंग करे हुए बहुत टाइम हो गया हो, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको इंजरी ना हो। इंजरी से बचना ही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसमें मैंने बताया था कि जब आप फिजिकल सेंटर पर जाओगे तब आपकी जो रनिंग होगी वो कैसे होगी, किस फील्ड पर होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने इसमें समझा रखा है। दूसरी एक वीडियो थी हाई जंप सेटअप वाली, जिसने ये वीडियो नहीं देखी भाई इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छी ये वीडियो है और इस वीडियो से बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला था जितने भी भाई बहनों ने मेरे को देखा था। मैंने बताया था कि घर में आप कैसे अपना हाई जंप का सेटअप कर सकते हो, जो मेरे भाई बहन एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्त एकेडमीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है तो कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन कर सकते। अब कोई बच्चा बेचारा बिहार का होगा तो बिहार से वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहाँ जाएगा, दिल्ली? या फिर कोई बच्चा अरुणाचल का होगा, वो कहाँ जाएगा अरुणाचल से दिल्ली ज्वाइन करने के लिए? और या फिर अगर आप किसी शहर में हो, स्मॉल टाउन में हो, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एकेडमीज़ मिले ही मिले। हर जगह पर एकेडमीज़ अवेलेबल नहीं होती, और होती हैं तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होती है। उन एकेडमीज़ में आपको 100 से 200 बच्चे दिखेंगे। कोई बच्चा किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। जिस कैटेगरी के कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है वो लोग उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर से ही शुरुआत करो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर पर ही आप अपना हाई जंप और लॉन्ग जंप का सेटअप बनाओ। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर जिसके लिए आपने वीडियो देखी है, कि क्या गलतियां होती हैं और किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो भाई 6 मिनट रनिंग के लिए आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। आज हो गई आपकी 25 तारीख। 25 तारीख से मान करके चल लो आपकी फरवरी की 7 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या बता जाए। ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट आता है दोस्त, तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन मिलेंगे जहां पर आपको रनिंग की तैयारी करनी है। तो 15 से 20 दिन के अंदर 6 मिनट टाइमिंग पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि रनिंग पास कर देते हैं। तो कुछ बातें जो कि मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, जो आपकी रनिंग होगी वो आपकी चिप सिस्टम वाली होगी। चिप सिस्टम मतलब RFID। इसमें आपकी टांग में चिप बांधी जाएगी और आपकी टांगों से सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कितनी रनिंग कैसे करी है। इसमें कैंडिडेट्स एक एक सेकंड से बाहर हो जाते हैं। एक एक सेकंड से कैसे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि RFID क्या होता है, बट आप अभी यही समझो कि एक एक सेकंड से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है 6 मिनट से डाउन अपनी टाइमिंग लेकर के चलनी है। लगभग 5.5 मिनट का आपको टारगेट लेकर के चलना है रनिंग का। 6 मिनट का मत सोचो, 5.5 मिनट का अपना टाइम लेकर के चलो। जितनी हो सके लॉन्ग रनिंग करो, जितनी हो सके 2 टाइम रनिंग करने के लिए जाओ। एक टाइम लॉन्ग रनिंग करो, एक टाइम शॉर्ट रनिंग करो और अपनी 1600 मीटर रोज टिकाओ। दूसरा आता है आपका लॉन्ग जंप। अगर आपने रनिंग कर दी और अगर आपका वेट सही है तो मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग जंप कर जाओगे 14 फीट। वैसे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी लॉन्ग जंप की तो वो इस इवेंट में फंस सकता है। पर मैं कहूँगा कि इस इवेंट पर भी आप ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि फाउल कर देते हैं। और जब भारी मात्रा में कैंडिडेट्स आते हैं तो जो आपके सेंटर वाले होते हैं जो कि एग्ज़ाम जो कि फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे, वो लोग मौका दोबारा नहीं देते। वैसे आपको चांसेस 3 मिलेंगे, बट कहीं कहीं पर हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पर भीड़ कम रहती है तो वो चौथा चांस, पाँचवा चांस भी दे देते हैं। बट ऐसी आप उम्मीद मत करना। तो अपनी लॉन्ग जंप पे आपका जो टेक ऑफ होगा उस पर अच्छे से ध्यान देना आप, कि इस पर आपकी गलतियां ना हो। फिर आते हैं हाई जंप, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर होंगे आफ्टर द रनिंग। इसमें इतने कैंडिडेट्स आपको बाहर होते हुए दिखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट 3 फुट लॉन्ग इंच कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप, मैं कहता हूँ 1 हफ्ता इसकी प्रैक्टिस कर लो सही से। इसके लिए भी आपको एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको करनी है। और उन एक्सरसाइजेस को आप करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं ये जो चीज़ मेरे हाथ में है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, जो उसको एग्जीक्यूट करना ये आपके हाथ में है।
ठीक है, कोई भी आपको चैनल पर नहीं दिखेगा ऐसे जो कि आपको इतनी बारीकी के साथ सारी की सारी चीज़ें समझाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझाऊँ। फिर आते हैं गर्ल्स की बात। गर्ल्स में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो गांव देहात की लड़कियां होती हैं, बहनें होती हैं, वो तो फिजिकली एक्टिव होती हैं, बट बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो कि शहरों में होती हैं, जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला होता। तो मैं ये कहूँगा भाई, आप लोग वॉकिंग शुरू कर दो। अगर आपने कभी रनिंग नहीं करी है, सबसे पहले आप वॉकिंग करो, लगभग 3-3 किलोमीटर रोज़ वॉकिंग करो सुबह शाम, ठीक है, और अपनी स्ट्रेचिंग करो ताकि आपकी जो नसें हैं वो अच्छे से खुल पाए। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे आप लोग रनिंग शुरू करो, और ये सारे के सारे इवेंट्स, 10 फुट हो गया, 3 फुट हो गया, इन सारे के सारे इवेंट्स को घर पे प्रैक्टिस करो। अब ऐसा नहीं है कि आप जो लॉन्ग जंप है वो आप किसी कंक्रीट की सड़क पर मारो, नहीं। देखो, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, आपके साथ के और भाई बहन होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ जुड़िए, अपनी शर्म हया को, बेइज्जती को साइड करिए। क्योंकि जिसने अपनी बेइज्जती करवा दी दोस्त, और जिसने ये सोच लिया कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं तो शर्म खा रहा हूँ, हाय मेरी बेइज्जती हो गई, तो वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बेइज्जती करवाना ज़रूरी है। कई बार इज्जत कमाने के खातिर आपको इज्जत गंवानी भी पड़ेगी। तो घुसो ग्रुप्स में, दोस्ती बनाओ, वहाँ पर पार्टिसिपेट करो और बिल्कुल अपनी जी जान लगा दो, बिल्कुल फिल्टर जो है आपके अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी आपकी बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हाई जंप, लॉन्ग जंप में इतने कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, आपकी रीडिंग में इतने कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, आप लोग पिछले बार का डेटा उठा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 8,500 700 समथिंग के कैंडिडेट्स ने ही आपका फिजिकल क्वालिफाई करा था। सिर्फ फिजिकल ही आपका 8,500 फिर 8,800 के समथिंग का डेटा है, इतने बच्चों ने ही क्वालिफाई करा था। लगभग 80,000 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। तो देख लो, जब आपको टाइम कम देंगे ना, जब आपका टाइम कम होगा, जब आपका फिजिकल जल्दी होगा, तो वो ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। और जब आपका फिजिकल के लिए टाइम कम होगा तो उसमें ज़्यादा संख्या बुलाएंगे। जब फिजिकल के लिए आपका टाइम ज़्यादा होगा, मतलब लेट में आपका फिजिकल होना है, तब आपके कम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। बट दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से रेडी करके रखा हुआ है सारा का सारा माजरा। वो जल्द से जल्द आपका फिजिकल करवाना चाहते हैं और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को। कांस्टेबल वालों की ज्वाइनिंग तो बहुत जल्द ही हो जाएगी, आपको इसी साल के अंदर सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपको बड़े भाई के नाते ही मैं सारी की सारी बातें समझाता हूँ। ये बातें आपको और लोग भी समझा सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि मेरी तरफ से समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो कि कर सकते हैं, पर डर के मारे वो लोग नहीं कर पाते, उनके अंदर एक हिचक होती है। तो मेरा काम है आपके अंदर की वो हिचक को हटाना और आपको समझाना दोस्त कि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जिसने नौकरी पाली उसने भगवान पा लिया, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, हमने प्राइवेट नौकरी करी है 2-2 साल, हमें पता है कितने धक्के खाने पड़ते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि फिजिकल की तैयारी कर लो, मौका है, पेपर अच्छा क्वालिफाई हुआ है, सरकारी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है, इसको मत छोड़ो भाई। और जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है अभी तक, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। हम बिल्कुल वहाँ पर काम की बात करते हैं और अननेसेसरी टॉकिंग्स एंड अननेसेसरी बातें हमारे यहाँ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड हम करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।